जिया क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य में लगातार जो है अभ्यर्थियों को झटके पे झटका मिल रहा है और इसी बीच एक नई मुसीबत सामने आई है। वो क्या आई है, इसी पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब सहायक आचार्य का वैकेंसी आया उसी समय से ये मुसीबत लेके आया है। वैकेंसी आया, उसके बाद सीटेट जेटेट का मुद्दा सामने आया, उसके बाद पारा टीचर जो हैं उनका मुद्दा आया कि उनको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको हटा देना चाहिए, वो हटा। उसके बाद फिर सीटेट को बाहर किया गया। जब सीटेट को बाहर करने के बाद फिर जब डीवी का वक्त आता है तो डीवी में भी एक से एक नया नया मुसीबत सामने आया और छात्र जो है लगातार इससे परेशान होते रहे। कभी मुसीबत ये सामने आ जाता है कि 2 साल के जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है और 5% का जो छूट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये आरोप रहा कि उनका मार्क्स जो है ज़्यादा है और उनसे कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो गया। लगातार ये जो पारा टीचर हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि उनसे कम मार्क्स वालों का डीवी में नाम आ गया, हमारा डीवी में नाम नहीं आया। उसके बाद मैथ साइंस का जब डीवी निकाला गया उसमें सीट जितना था उससे कम निकाला गया। इस पे भी बहस छिड़ी और पारा गैर पारा का अलग नहीं निकाला गया। इस पे भी लोग तरह तरह की बात किए। तो शुरू से अभी तक देखा जाए तो जेएसएससी में जो है सबसे ज़्यादा अगर विवादित मतलब मुसीबत वाली जो अगर वैकेंसी कोई रही तो हमको लगता है कि सहायक आचार्य ही रही है। जब से देखिए, जब से वैकेंसी आई है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होते ही जा रहा है। जो 2 साल का बीएड का जो मामला है वो अभी तक सुलझा नहीं है और जो छात्र हैं उनसे जवाब मांगा जा रहा है सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब एक नया मुसीबत क्या सामने आया है, नया मुसीबत एक सामने आया है बायोमेट्रिक से रिलेटेड। बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि मेरा पेपर 1 में बायोमेट्रिक हो गया, पेपर 2 में हो गया, पेपर 3 में हो गया, लेकिन पेपर 4 में नहीं हुआ। किसी का कहना है कि मेरा बाकी सब पेपर में हो गया, पेपर 1 में नहीं हुआ। इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं जिनका किसी न किसी पेपर में जो है बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि उनका डीवी कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब छात्र परेशान हैं कि करें क्या करें, क्या सॉल्यूशन निकालें। अब वो दुविधा में है कि ये हमसे गलती है या फिर सिस्टम से गलती है। जाहिर सी बात है उनको ये तो दुविधा होगी, क्योंकि अगर मिसमैच हो रहा है बायोमेट्रिक तो उनको डर सताएगा ही कि हो सकता है हमको बाहर कर दिया जाए इस वजह से कि मेरा जो है बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये लगातार पूछ रहे थे कि क्या होगा, हम लोग का डीवी नहीं हो रहा है, कोई एक पेपर का बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा घबराए नहीं, क्योंकि अगर आपका बाकी पेपर मैच हो जा रहा है बायोमेट्रिक, किसी एक पेपर में आपका जो है फेल बता दे रहा है या मिसमैच बता रहा है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है सिस्टम में किसी तरीके को गड़बड़ी होगी। और जितने भी आप लोग अभ्यर्थी हैं, आप लोग एकजुट होकर जेएसएससी जाइए और बात कीजिए इस पे कि सिर्फ एक ही पेपर में नहीं हो रहा है, बाकी पेपर में हो जा रहा है। तो जब तक आप बात नहीं कीजिएगा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
बाकी बहुत सारे हम अभ्यर्थियों से बात किए इसको लेकर, तो क्लियर नहीं बता रहे हैं कि क्या उनको क्या बोला गया। बस बता रहे हैं कि बायोमेट्रिक मिसमैच होने के कारण उनका डीबी नहीं हुआ। तो अगर आप का डीबी जो है नहीं हुआ मिसमैच के कारण, बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण, तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं वो जाइए आयोग से मिलिए और अपनी बात रखिए कि बाकी पेपर में मेरा बायोमेट्रिक सही है, सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर पेपर में नहीं है, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। नहीं तो हो सकता है आयोग आपको कह दे कि नहीं आप नहीं थे, कोई और था उस पार्टिकुलर पेपर में एग्ज़ाम देने वाला, ये भी हो सकता है। तो आपको सॉल्यूशन निकालना है तो JCC जाना ही होगा और बात करना ही होगा। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।